ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस मींस व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया फ्रॉम ईच अदर। ये एक्स वाई ऊपर हो गया रेडर मीडिया, ऊपर हो गया रेडर मीडिया, ये हो गया डेंसर मीडिया, ये रेडर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। ठीक है। अभी ये हो गया लंबा, यहाँ से एक रे आ रहा है, इंसिडेंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट में, ए पॉइंट में। रिफ्रैक्शन का बाद एरर से डेंसर आ रहा है, सो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे जाएगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे जाएगा। ओके। तो अनदर रे ऐसे आ रहा है, अनदर रे ऐसे जा रहा है, ये हो गया तुम्हारा सी। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगा बेंड, ये इसका नॉर्मल है, ऐसे जाएगा। ओके। तो यहाँ से ए सी से आर्क ले रेडियस, उसके बाद यहाँ पर इसको कट कर देंगे। तो जहाँ पर वो मीट किया उसको जॉइन कर देंगे, जॉइन कर देने से वो हो गया बी पर। ये रे 1 है, ये 2 है, 3 है, ऑल आर इंसिडेंट ऐसे जा रहा है। ओके। तो ये बन गया ए बी इज कॉल्ड द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट। अभी इसे ए सी से ए ले जाएंगे रेडियस, उसके बाद यहाँ पर इसको कट कर देंगे, आर्क बना देंगे, तो इसको जॉइन कर देंगे। ये कौन सा पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट किया है, द डी पॉइंट में। ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है। तो उसका बाद ये हो गया तुम्हारा आर। ये सर, हाँ एक मिनट सर। हाँ बता सर अंकिता जयपुरिया कुछ तक को ज्वाइन करिया पे। हाँ ज्वाइन हो गया अंकिता जयपुरिया तो हो गया, तो ज्वाइन हो गया, तो कोई वोटिंग में नहीं है। तो अंकिता जयपुरिया है ना, नहीं? ओके। ठीक है। अब इसको कर देंगे टेंशन मीडियम में से वाटर, लेट वाटर है। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा ई, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया जी। और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है। फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट है v1, सेकंड मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट है v2, सेकंड का वेलोसिटी ऑफ लाइट है v2। अंकिता अभी ज्वाइन करो, करने से होगा ना, तो एडमिट तो हो गया, ज्वाइन करो। ठीक है। अभी एक्स वाई का एक इंटरफेस व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया फ्रॉम ईच अदर, one is error medium, another is tensor medium. Okay, there are 3 rays, incident rays 1 2 3 after refraction travel along, ये हो गया 1 dash 2 dash 3 dash, 1 dash, ये 1 dash, ये 2 dash 3 dash। A velocity of light in first medium is v1, a velocity of light in second medium is v2। तो यहाँ से ए और सी जो डिस्टेंस है उसको लेके यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, बी पॉइंट में इसको कट करेंगे, इसे बी पॉइंट हो गया, तो उसको जॉइन करने से क्या हो जाएगा ना, जॉइन करने से हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। सिमिलरली सी से ए तक ले जाएंगे रेडियस, उसको यहाँ से आर्क कट करने से डी पॉइंट में मीट करेगा, सो ये सी डी हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे ना, ये जो है the t be the time taken by the light, t है time taken by the light to go from c to d, and
C to D, C से D जाएगा, A to B and E to F through the G. Okay? तो ये C से D जाने के लिए, A से B जाने के लिए, E to F जाने के लिए through G, तो टाइम T सबके लिए सेम है। तभी क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगी। सो टोटल टाइम इक्वल टू eg बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी क्या है, v1 प्लस क्या हो जाएगा, gf बाय सेकंड मीडियम का वेलोसिटी है v2। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। ये जो ट्रायंगल लिए AEG, AEG ट्रायंगल में sin I इज इक्वल टू क्या होगा, sin I इज इक्वल टू EG बाई AG हो जाएगा। ओके, AG बाई AG हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट AG इक्वल टू क्या कर देंगे, AG sin I कर देंगे, sin I। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर इन ट्रायंगल CGF क्या करेंगे, ट्रायंगल CGF में sin R इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, GF बाई CG हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट GF इज इक्वल टू CG sin R। ओके, ये सब वैल्यू नहीं पुट कर देंगे, कौन सा इक्वेशन में, 1 में पुट कर देंगे। सो T इज इक्वल टू क्या हो गया, EG का वैल्यू क्या है, AG sin I नीचे V1 है प्लस, ओके, और sin R का वैल्यू क्या है, GF का वैल्यू क्या है ना, CG sin R बाई नीचे V2 है। अभी ये जो CG है उसको कर देंगे SC माइनस AG, तो ये हो गया T इज इक्वल टू AG sin I बाई V1 प्लस उसको चेंज कर देंगे, ये कर देंगे SC माइनस AG sin R बाई V2 कर देंगे। ओके, तो उसका बाद ये AG sin I, यहाँ पर AG sin R का ये पास ले जाएंगे, AG sin I बाई V1 माइनस AG sin R बाई V2, ये प्लस हो गया, ये प्लस SC sin R बाई V2। ओके, ये हो गया AG कॉमन हो गया, sin I बाई V1 माइनस sin R बाई V2, ये प्लस SC sin R बाई V2 हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टाइम यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये AG जो है, AG यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। AG इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का साथ उसका कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाने से यहाँ से यहाँ तक आने से सेम टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक आने से सेम टाइम होगा। तो AG इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। AG इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होने से उसका अंदर में जो है sin I बाई V1 माइनस sin R बाई V2 ये 0 हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट sin I बाई V1 इक्वल टू sin R बाई V2, और दिस इंप्लाइज दैट sin I बाई sin R इक्वल टू V1 बाई V2, V1 बाई V2। V1 बाई V2 किसका फॉर्मूला था, V1 बाई V2 किसका फॉर्मूला था ना, mu12। दिस इज कॉल्ड mu12। और अब और फर्स्ट वीडियो में याद है, इट कैन बी रिटन एज mu, it can be written as mu, so it verify the first law, sin I by sin R is always constant. That particular constant is called the mu12, refractive index of second medium with respect to first medium when the ray of light is traveling from the rarer to denser medium। okay, तो उसका बाद ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऑल आर परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, सो देयरफॉर क्या होगा ना, इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन वन प्लेन, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन वन प्लेन, एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस।
ये वेरीफाई कर रहा है सेकेंड लॉ को वेरीफाई करना है। सेकेंड लॉ क्या था? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन वन प्लेन। ओके, अब फर्स्ट लॉ था स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मींस sin I by sin R is always constant and that constant is called the absolute refractive index. mu12 means absolute refractive index of second medium with respect to first medium. वो जो आएगा ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ऐसे करना है। तो उसका बाद है इंटरफेरेंस, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जो सुपरपोजिशन एक प्रिंसिपल था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मालूम है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? वो पढ़ा था फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा था कि वेव, ये जो वेव ऑप्टिक्स, वेव के साथ कुछ रिलेशन है। फर्स्ट ईयर में जो वेव्स का चैप्टर वेव्स में है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ वेव्स traveling in same medium behaves independent of each other. Principle of superposition क्या है? Number of waves, ये principle of superposition, principle of superposition. ओके, तो अंकित जब तो जाउछ आउछ जते कटि जाउछ खाली किन okay, state that if number of waves traveling in same medium behaves independent of each other, net displacement of a particle at any instant of time is equal to the sum of the individual displacement due to all these waves, is equal to the sum of the individual displacement due to all these waves. तो क्या होगा ना? दैट मीन्स y equal to y1 plus y2 plus y3 plus y0। तो y क्या है? y is the net displacement, total displacement, resultant displacement of a particle at an instant of time. y1 is the displacement of first wave, y2 is the displacement of the second wave, similarly yn is the displacement of the nth wave. This is called the principle of superposition. इसका एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस। The modification of distribution of light energy, due to the superposition of two or more waves, is called the interference. तो एक पॉइंट में जब दो वेव आएंगे, दो वेव एक पॉइंट में मीट करेंगे, तभी क्या हो जाएगा ना? उसका इंटेंसिटी जो पहले इनिशियली फर्स्ट वेव का जो इंटेंसिटी था, सेकेंड वेव का जो इंटेंसिटी, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड दैट प्रिंसिपल बट दैट फेनोमेना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, तो इंटरफेरेंस इसमें क्या होगा ना? टू वेव्स, द modification of distribution of light energy due to the superposition of two or more waves. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल मींस मैथमेटिकल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें दो वेव लेंगे डिफरेंट एम्पलीट्यूड, टू वेव्स हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड, है, दो वेव लेंगे। तो लेट ए एंड बी, ये मैथमेटिकली इसका ना इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेट ए एंड बी का एम्पलीट्यूड ऑफ टू waves. Okay, A1 A2, you can write A1 A2 or A or B, two waves,
having phase difference, having phase difference, having phase difference, phase difference phi, दोनों का बीच में phase difference phi है, having phase difference phi, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव, जो वेव इक्वेशन में y a sin ओमेगा t इसे था, y फॉर डिस्प्लेसमेंट, a फॉर एम्पलीट्यूड, y फॉर डिस्प्लेसमेंट, a फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा t का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और y a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई था। ये जो फाई है फेज डिफरेंस है, इसे इक्वेशन ऑफ वेव में था, वेव का इक्वेशन। Okay, similarly the displacement of two waves are given by y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b, इसका एम्पलीट्यूड है b, ये b sin omega t, b sin omega t, b sin omega t प्लस फाई हो जाए, क्योंकि दोनों का बीच में फेज डिफरेंस फाई है। जब फेज डिफरेंस नहीं होगा तभी हो जाएगा y1 a sin ओमेगा t, b1 b sin ओमेगा t हो जाएगा। तो ये किसका प्रिंसिपल है, जो इंटरफेरेंस किसका प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। इंटरफेरेंस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट डिस्प्लेसमेंट y y1 प्लस y2 हो जाएगा। दो वेव है इसलिए y1 प्लस y2 हो गया, 3 ns से तो y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ना, y1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो y1 इज इक्वल टू क्या है ना, a sin ओमेगा t है, प्लस y2 इज इक्वल टू क्या है ना, b sin ओमेगा t प्लस फाई, उसका प्लेस में पुट कर देंगे। अभी क्या करेंगे ना, ये जो है तुम्हारा sin ओमेगा t प्लस फाई, sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर देंगे, इसको एक्सपांड कर देंगे sin ओमेगा t प्लस फाई को इन टर्म्स ऑफ sin a प्लस b। sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस b, ये हो गया sin a ओमेगा t into cos b cos phi plus cos omega t into sin phi हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, b जो b बाहर में कॉमन लिए थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t into cos phi प्लस b cos ओमेगा t into sin phi। ओके, तो अभी क्या करेंगे ना, ये जो a sin ओमेगा t है, यहाँ पर sin ओमेगा t दोनों में कॉमन ले जाएंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या हुआ ना, ये sin ओमेगा t टेकिंग कॉमन, यह हो गया a प्लस b cos phi, a प्लस b cos phi sin ओमेगा t, ये प्लस उसको कर देंगे b, ये b sin phi यहाँ पर कर दिए, उसके बाद cos ओमेगा t। ओके, ये हो गया y, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो उसके बाद लेट पुट करेंगे, एजम्पशन देंगे a प्लस b cos phi इज इक्वल टू r cos थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गया। b a प्लस b cos phi, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव और b इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव और cos phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों जब मर्ज हो जाएगा r क्या हो गया ना, r इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जब दो वेव सुपर इम्पोज करेगा एक वेव बन जाएगा तभी उसका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है r, और थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट फेज, थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट फेज होता है। सिमिलरली ये क्या करेंगे b sin phi इक्वल टू ये क्या हो गया r sin थीटा, ये इक्वेशन 3 ले जाएंगे, ये इक्वेशन 3 कर देंगे। उसका बाद वैल्यू यूज कर देंगे, तो दोनों ये इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन में 1 में यूज कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in
इक्वेशन 1 ले लीजिए, यूज कर देंगे, क्या होगा ना यहाँ पर y इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा sin ओमेगा t पहले है sin ओमेगा t इनटू r cos थीटा प्लस यहाँ पर है r sin थीटा इनटू cos ओमेगा t। So this implies that y is equal to, अभी r कॉमन ले जाएंगे, r कॉमन लेने से sin ओमेगा t इनटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा t इनटू sin थीटा और y is equal to ये हो जाएगा r, y is equal to r, ये sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। ये जो 4 इक्वेशन अभी है, ये 4 इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए वेव, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव मींस व्हिच ट्रैवल प्रोपागेट्स। प्रोग्रेसिव वेव इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, one is longitudinal and transverse, but light waves is transverse in nature। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव्स होता है, तो ये y इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ वेव। वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है वेव इक्वेशन को, हैविंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r एंड रिजल्टेंट फेज थीटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r एंड रिजल्टेंट फेज थीटा। तो हम लोग का पास क्या है ना, दो चीज है, क्या क्या है, a है b है phi, a फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, B stand for amplitude of second wave and phi stand for phase difference between them। दोनों का बीच में phase difference है, क्या है ना phase difference है। ओके, तभी A B और phi तुम्हारे पास है। How to calculate the resultant phase, resultant amplitude and resultant phase। resultant amplitude कैसे निकालेंगे, उसका magnitude और phase कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन। ओके, calculation of r, capital R is resultant amplitude। तो इक्वेशन 2 और 3 है, तो उसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। वी गेट, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था a प्लस b cos phi का स्क्वायर प्लस उधर था b sin phi का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये था r cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये था r sin थीटा का स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2ab cos phi, ये हो गया प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर phi और दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन ले जाएंगे r स्क्वायर कॉमन लेने से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। और दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस ये दोनों में b स्क्वायर कॉमन लेने से ये cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi हो गया प्लस 2ab cos phi। ओके, अब उधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, देयरफॉर खाली ओनली r स्क्वायर हो गया। और दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi इज इक्वल टू r स्क्वायर और दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi का रूट का भाग। ओके, ये इक्वेशन 5 हो गई। इक्वेशन 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, राइट, इंडिकेट्स द रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड्स a and b are superimposed with each other or are interfere with each other, तभी phase difference between them is 5। ये जैसे वेक्टर का इक्वेशन था, रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिमिलरली एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है ना, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टेंट फेज निकालेंगे। रिजल्टेंट फेज क्या है, थीटा। जब दोनों कंबाइन करेगा, मर्ज करेगा, तब एक सिंगल वेव फॉर्मेशन होगा, सिंगल वेव का फेज है थीटा। कैलकुलेशन ऑफ
resultant phase, calculation of theta resultant phase। तो इक्वेशन 2 में है a प्लस बी cos फाइव इक्वल टू r cos थीटा, इक्वेशन 1 में है b sin फाइव इज इक्वल टू r sin थीटा। तो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2। तो ये यहाँ पर है b sin फाइव डिवाइडेड बाय a प्लस b cos फाइव, उधर हो गया r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। तो r कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा, और दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया ना b sin फाइव बाय a प्लस b cos फाइव। ओके, फाइंड द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन देम। दो वेव का बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस है, तो उधर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा ओनली थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है ना tan इनवर्स ऑफ b sin फाइव बाय a प्लस b cos फाइव, b sin फाइव बाय a प्लस b cos फाइव। This is the expression for resultant phase equation number 6। जैसे वेक्टर में था बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा हो रहा था, सिमिलरली एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है। इज इट क्लियर? ये जो इंटरफेरेंस मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और वेव्स इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। इसमें एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, जब दो वेव्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, सेम एम्पलीट्यूड में नहीं है, अभी ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड में है और उनका बीच में फेज है, इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग में कुछ फेज होगा, एंगुलर डिफरेंस होगा। तो ये जब स्टार्ट हुआ उसका फाइव एंगल का बाद दूसरा वेव स्टार्ट होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसका मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मींस जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मींस एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज्यादा होने से ये ज्यादा होता है, तुम्हारा मैक्सिमा होता है, ब्राइटनेस ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा ना, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। एक है मैक्सिमा, मैक्सिमा मींस जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। इफ two waves are in same phase, two waves are in same phase, that means that is pi equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करने से डॉट 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 दैट इज क्या होगा ना, मैक्सिमा होगा। तो दैट मींस n phi is equal to 2n pi हो जाएगा, where n is equal to 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। दैट मींस फेज डिफरेंस दोनों का बीच में इवन मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन होने से वो मैक्सिमा हो रहा है। तो मैक्सिमा आने से यहाँ पर cos phi हमेशा क्या होगा ना, +1, cos 0 1, cos 2 pi +1, cos 4 pi +1, cos 6 pi +1, हर जगह पे +1 होगा। उसको इक्वेशन 5 में पुट करने से इक्वेशन 5 में क्या हो जाएगा ना, a square plus b square plus 2ab cos pi 1 हो गया रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू a plus b का होल स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू a plus b। दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, a plus b द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कब वो सेटिस्फाई करेगा ना, एक वेव का क्रेस्ट दूसरा वेव का क्रेस्ट का साथ मर्ज करने से। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर में बताने से, ये जो फिगर है यहाँ पर है, ये एक वेव है, इसके बाद दूसरा वेव